हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीके प्लस जीएस का देखने वाले हैं, प्लस जीएस का। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम लोग राजधानी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले राजधानी जानना परम आवश्यक हो जाता है, कैपिटल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है एकदम नमूना क्वेश्चन। ठीक है, बिहार की राजधानी, जो कि बच्चा बच्चा को पता होगा, जो पागल होगा उसको भी पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। पटना को पहले हम लोग पाटलिपुत्रा कहते थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इससे हल्का सा हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पेड़ है दोस्तों, वो पीपल का पेड़ है। ठीक है, पीपल का पेड़। चलिए, और पीपल के पेड़ के तर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है, बैल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। ठीक है, हिंदी और उर्दू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार का क्षेत्रफल के हिस्से से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपका पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगर बहुत ही पुराने में जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार को अंग्रेजी से कब विभाजित किया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने जब विभाजित किया था बिहार को, तो वो वर्ष कौन सा था। तो 1912 वर्ष था, 1912। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो आपका बांका है। ठीक है, बांका सबसे ठंडा जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत कौन सा है। मेरे भारत के कटहार। ठीक है, मेरे भारत का कटहार बिहार का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न है हमारा, छठ पूजा बिहार में किस प्रकार का पर्व है। तो व्रत और धार्मिक पर्व है और बिहार का महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मगध राज्य का प्राचीन केंद्र किस जिले में था। तो मगध राज्य का प्राचीन केंद्र आपका गया जिले में था। गया जिला को गर्म जिला भी कहते हैं। क्या, गर्म जिला भी कहते हैं गया जिला को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है। बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्रतीक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी अनुराग बाबू बिहार के कौन है। राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ। आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था। पटना को पाटलिपुत्रा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले यानी 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार की प्रमुख जो फसल है, फसल
बिहार का प्रमुख फसल कौन है? तो धान और चावल है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले लालू थे। ठीक है, लालू जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, बिहार हेराल्ड कौन सा समाचार है? हेराल्ड, ठीक है, बिहार हेराल्ड कौन सा समाचार है? तो ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक अखबार कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो 1875। ठीक है, 1875। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न है हमारा 25 नंबर, मैथिली बोली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा कब या किस वर्ष में दिया गया था? तो 2003 में दोस्तों मैथिली बोली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के कितने लोकसभा सीट हैं? तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ठीक है, 40 लोकसभा सीट है। एक होता है संसद के 2 सदन होते हैं लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तो लोकसभा सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। और विधानसभा में सीट कितना है? तो विधानसभा में सीट आपका 243 है। ठीक है, 243। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? तो बिहार में कुल हवाई अड्डे 8 हैं। ठीक है, छोटा बड़ा सब लेकर के बिहार में हवाई अड्डे 8 हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा बांध पानी परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना है। कोसी का बिहार का दोस्तों बात करें बिहार, तो बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बिहार की प्रमुख नृत्य है दोस्तों जोगीडा। जोगीडा सरारारारारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का ज्वालामुखी त्योहार कौन सा है? तो ये छठ पूजा को ज्वालामुखी त्योहार भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है। अगला प्रश्न, बिहार में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार हेराल्ड था। ठीक है, बिहार हेराल्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे तो 8 मिनट में हम लोग कहाँ पहुँच गए। 8 मिनट में ही हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गए। ठीक है, चलिए पटना जिले का पुराना नाम क्या था? तो पटना जिला का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। ठीक है, चलिए मधुबनी पेंटिंग बिहार में प्रसिद्ध पेंटिंग है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला धर्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, बिहार का राय पिता कौन है? तो बिहार का राय पिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राय पिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के मुख्य व्यंजक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा
लिटिल चोखा। लिट्टी चोखा मुख्य व्यंजक है बिहार का। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार कहाँ स्थित है? तो बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, बिहार को क्षेत्रीय बोली में किसे शामिल किया गया है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बाबीजी का, ठीक है, बजी का। अगला प्रश्न है हमारा, भागलपुर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर बिहार के भागलपुर जिले में ही खुद स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन कटोरा काट है। शेरशाह सूरी का जन्म स्थल कौन सा है? शेरशाह सूरी का जन्म स्थल सासाराम है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वैशाली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वैशाली को महावीर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में महावीर की नगरी कौन सी है? तो बिहार में महावीर की नगरी वैशाली को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की शिक्षा का पहला बड़ा सुधार किसने किया था? शिक्षा को पहला बड़ा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है? तो 35 मीटर है, ठीक है, कितना है? 35 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ये हट गए हैं, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का क्षेत्रीय गीत किसने लिखी? तो बिहार की क्षेत्रीय गीत सत्यनारायण ने लिखी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में कला भवन स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर, बिहार के पत्थर की मस्जिद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो संगम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस शहर को बुद्ध की नगरी कहा जाता है? तो ये गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये अगम कुआं में स्थित है, अगम कुआं में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रसिद्ध कवि विद्यापति प्रमुख रूप से किस भाषा में कविताएं करते थे? तो मैथिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को अनुग्रह बाबू कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुग्रह नारायण सिन्हा को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी ने किस जिले में सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी ने तिनकठिया पद्धति से रिलेटेड सत्याग्रह किए थे। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार का प्राचीन नाम मगध था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो ये हो जाएगा कन्यादान, कन्यादान मछली, ठीक है, कन्यादान। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की पत्र पत्रिकाओं में बिहार बुद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये 1874 में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की औसत साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी है? तो 61% है। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर ये PDF लेना है तो 950171 92 543 इस नंबर से ये 100 क्वेश्चन का PDF है, 100 क्वेश्चन का PDF है। इसे आप 10 रुपया में ले सकते हैं, ठीक है, 10 रुपये में ले सकते हैं। इसी नंबर पे ले सकते हैं, इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि टाइप करने में मेहनत लगता है, ठीक है, और मुझे बोलने की शक्ति थोड़ी सा कम है अभी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ कि ज़्यादा बोलने की आदत है, ठीक है। तो
60 क्वेश्चन हद रखते हैं फ्रेंड, ठीक है। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जय हिंद।